हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको मसूड़ों के कैंसर के बारे में बताऊँगा कि मसूड़ों का कैंसर आखिरकार क्यों हो जाता है और किस तरीके से पता लगता है कि मसूड़ों का कैंसर है या फिर नहीं है, और इसकी मेडिसिन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने और बहुत रोगों से रिलेटेड वीडियो बनाई हैं। यदि अगर आपको कोई से भी रोग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी लगी हुई है या कोई भी समस्या आपको चल रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझसे चैट करके या फिर फ़ोन करके किसी भी रोग के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप आजकल जो है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी गगन गुटखा बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से आपको आपके जो है मसूड़ों में कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। तो दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है, ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यदि अगर किसी को भी मसूड़े का कैंसर शुरू हुआ है तो उसको जो है लक्षण कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे कि यदि अगर वो खाना खाने के लिए जाता है या कोई भी चीज़ चबाता है तो चबाते हुए जो है उसके मसूड़ों से रक्त स्राव होता है, मतलब ब्लड निकलने लगता है। और दोस्तों, मसूड़े के विशेषकर जो है पीछे की साइड में या फिर दांतों पे बहुत ही उपद्रव जमा हुआ दिखाई देता है। दांत या मसूड़े बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई देते हैं और उससे दोस्तों रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है। और रक्तस्राव के साथ साथ दोस्तों दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द और दांतों में बहुत ज़्यादा कुलन भी दिखाई देती है। दोस्तों, जब ये जो है आपके मसूड़ों का जो है कैंसर शुरू होता है तो उससे जो लक्षण मैंने बताए हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन सूजन के साथ साथ और ब्लड जब निकलता है चबाते हुए तो उसके साथ साथ जो है आपकी गर्दन की जो लसिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और उनमें दर्द भी होने लगता है। दोस्तों, अगर आप परीक्षण करोगे, मतलब मरीज को देखोगे ठीक तरीके से उसके दाढ़ दांत को, तो उस पर बहुत सारा गंदा उपद्रव जमा हुआ दिखाई देता है दोस्तों। और यदि अगर आपका कोई दाढ़ या दांत अगर उखड़ गया है अपनी जगह से तो वहाँ से आपके जो है साफ ब्लड नहीं निकलता है, बल्कि वहाँ से पीप मिला हुआ ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यदि अगर आप ज़्यादा रक्तस्राव आपके हो रहा है और उसमें ब्रोंको निमोनिया के उपद्रव दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमें इससे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और ऐसी ही रोगों से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ और सब रोगों की जो है आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे रोगों में भी हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि हमें इससे अगर हम किसी को और को भी ना बताएं तो हमें खुद को पता चलता रहता है कि हमें क्या बीमारी है या हम क्या चीज़ गलत यूज कर रहे हैं। दोस्तों, वैसी वीडियो तो आजकल पब्लिक बहुत देखना पसंद करती है, मतलब अगर कोई गंदी वीडियो, सेक्स वीडियो डल जाए तो लड़के बहुत जल्दी देखते हैं उसको खोल के। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों की भी हमें जानकारी बहुत ही ज़रूरी है होनी, क्योंकि इन चीज़ों से हमें जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चलता रहता है। या फिर अगर कोई ऐसा काम पड़ जाए हमें घर में, मोहल्ले में या फिर किसी के भी अगर साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें हम उसका साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके लक्षण। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से जो है आपके मसूड़ों में कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। तो दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति को मसूड़े का कैंसर हुआ है तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो मैं आपको बता दूं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा गगन गुटखे का यूज कर रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। यदि अगर आप बहुत ज़्यादा गगन गुटखे का यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा चूस चूस के उसका रस जो है अंदर ले जाते हैं तो उसकी वजह से दोस्तों आपको जो है मसूड़ों का कैंसर
हो सकता है दोस्तों। और इसका जो दूसरा कारण है वो सिफिलिस रोग है। सिफिलिस रोग के कारण भी जो है आपको मसूड़े का कैंसर हो सकता है। या फिर आपके दांत जो है अपनी जगह पे स्थायी नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उन पे जो है उपद्रव जमने की वजह से जो जगह रह जाती है उसमें उपद्रव जमने की वजह से जो है आपको जो है मसूड़ों का कैंसर हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर आपके जो है दांतों में कीड़े लग गए हैं तो वो कीड़े लगने की वजह से भी दोस्तों आपको जो है मसूड़ों का कैंसर हो सकता है। और दोस्तों ये मसूड़ों का कैंसर जो है 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कम होता है, और 40 उम्र से जो ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आजकल ये बीमारी भी दोस्तों एक आम बीमारी होती चली जा रही है, क्योंकि हम अपने जो है ये जो काम करते हैं, मतलब नशा धूम्रपान करते हैं, इससे हम किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों से गुजारिश है कि धूम्रपान ना करें, किसी भी तरीके का गगन गुटखा अगर आप खाते हैं तो हल्के हल्के उसको आप छोड़ दें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मन में नहीं है तो उसको छोड़ना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको छोड़ सकते हैं दोस्तों। यदि अगर आप किसी भी तरीके से मतलब इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको इसके बारे में मेडिसिन बता दूंगा। आप जो है उस मेडिसिन को खा के आप जो है गगन गुटखा या बीड़ी सिगरेट आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं दोस्तों। आप जो है मौत को दावा ना दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मसूड़ों का जो मसूड़ों के जो कैंसर होता है तो उसका मेन कारण गगन गुटखा ही है। तो दोस्तों ये थे इसके कारण। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जो व्यक्ति गलतियां कर चुके हैं, जिनको ये बीमारी लग चुकी है, तो वो इसका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। इसका इलाज हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि अगर आपको मसूड़ों का कैंसर है तो सबसे पहले इसका निदान करना जरूरी है कि आपको मसूड़ों का कैंसर है भी या फिर नहीं है। तो दोस्तों इसका निदान करना बहुत ही आसान बात है। जो मैंने लक्षण बताए हैं उन लक्षणों के आधार पर आप जो है आसानी के साथ इसका निदान कर सकते हैं दोस्तों। यदि अगर आपको मसूड़ों का कैंसर हो गया है और मसूड़ों का कैंसर सिर्फ मसूड़ों तक ही पहुंचा हुआ है, तो उस मरीज को जो है आपको जो है घर पे इलाज उसका नहीं कर सकते हैं। आपको जो है अस्पताल में मरीज को लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसका मोडिबुल निकाल कर जो है उसकी जो है बोन ग्रेफ्टी की जाती है, जिससे मरीज बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। यदि अगर आपका जो है मसूड़ों का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो है लसीका ग्रंथियों तक पहुंच गया है, तो लसीका ग्रंथियों तक पहुंचने के बाद दोस्तों मरीज का जो है मैक्सिला और कठोर तालू जो होता है ये दोनों निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद सर्जरी की जाती है और मरीज पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। अगर आपका जो है रोग जो है अभी शुरू है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है किसी भी तरीके से, तो आप इसका जो है इलाज घर पर भी कर सकते हैं। मेडिसिन द्वारा इसका इलाज हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका इलाज जो है मेडिसिन द्वारा ख़त्म नहीं हो पाएगा। सिर्फ जहां है रोग वहीं मतलब रोग की रुकावट हो जाएगी, बाकी रोग किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता है दोस्तों। इस रोग को ख़त्म करने के यही उपाय हैं जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया है, इसी तरीके से इसका इलाज हो सकता है दोस्तों। आप सबसे अनुरोध है कि इस तरीके की खतरनाक चीज़ कोई भी धूम्रपान जैसी चीज़ ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि अगर आपके तालू या फिर मेडिला या फिर कोई भी ऐसी चीज़ अंग में से निकाल ली जाए और सर्जरी की जाए तो दोस्तों वो बात नहीं रहती है जो आप में अब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।